नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी। न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। इटकी के दरहटांड में शनिवार को क्षेत्र के सफल किसान और सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय कलिंदर महतो की 41वीं स्मृति दिवस मनाई गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा स्वर्गीय महतो के प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समारोह में प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्वर्गीय कलिंदर महतो सेवा सम्मान पुरस्कार दिया गया। कृषि के क्षेत्र में हरही के कार्तिक महतो, समाज सेवा के लिए डब्बू केरकेट्टा और शिक्षा के क्षेत्र में विवेकानंद पब्लिक स्कूल के प्रधान अध्यापक आनंद गोप को दी गई। वहीं क्षेत्र में लंबे समय तक निष्पक्ष और अच्छी पत्रकारिता करने के लिए दिवंगत पत्रकार सुबोध कुमार सिन्हा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने स्वर्गीय कलिंदर महतो द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य की चर्चा की। और हम आज भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती मना रहे हैं। हमारा प्रदेश इसे स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। आज ही के दिन हमारा झारखंड प्रदेश का भी निर्माण हुआ। राजधानी में बड़े बड़े कार्यक्रम स्थापना दिवस के अवसर पर विगत एक सप्ताह से राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो आप अखबार एवं सोशल मीडिया के द्वारा आप उसे परिचित होंगे। इसी के क्रम में हम प्रत्येक साल स्वर्गीय कलिंदर महतो जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और स्वर्गीय कलिंदर महतो के बारे जो एक किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे, किसानों की समस्या के बारे में लगातार संघर्ष करते थे। ये बात आप सभी लोग हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा आपने सुना। आज मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जगह कार्यक्रम में जाना है, थोड़ी देर में अपनी बात को समाप्त करूंगा। स्वर्गीय कलिंदर महतो न केवल किसानों का हित की बात नहीं, बल्कि एक समाज को नई दिशा देने का जो उन्होंने प्रयास किया। लेकिन कभी समय में उनके साथ जो घटना हुई और आज हमारे बीच में नहीं है। आज हमें उनके जीवन, उनके इतिहास को जानने और समझने की बात का जरूरत होता है। हमारे कुशवाहा समाज में चाहे हम विष्णु महतो जैसे महान पुरुष, स्वर्गीय कलिंदर महतो जैसे लोगों को हम याद करेंगे, तो समाजवादी के साथ साथ समाज को बेहतर करने के लिए उनका एक निरंतर प्रयास रहा। आज की नई पीढ़ी चाहे स्वर्गीय कलिंदर महतो की बात करें या विष्णु महतो की बात करें, जो बाजपुर के रहने वाले थे, बिजुलिया में, ये दोनों किसानों के साथ साथ हम समाज के लोगों को कैसे शिक्षित करें, कैसे जागरूक करें, ये समाज के लिए बड़े स्तंभ के रूप में अपना पहचान बना चुके थे। आज कुशवाहा समाज में नेतृत्व की कमी है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस 25 साल में एक चिंतन करने की आवश्यकता है, मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि कुशवाहा समाज को क्या मिला, क्या नहीं मिला। ये हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। चाहे हम नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे हम अन्य क्षेत्र में हो, कुशवाहा समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होनी चाहिए।
आपके बीच में हमारे नंदकिशोर भाई लगातार एक ईमानदारी और सरलता से पॉलिटिक्स किए हैं और इन्हीं का परिणाम है कि आज इसका एक अच्छा समाज है, लोगों के बीच में इनका एक अपना एक अच्छा लोगों के बीच में इनके बारे में जान सकते हैं। हमें जरूरत है आज कि समाज के बीच से ही हम चाहे इस बात को चाहे किसी को खराब लगे बुरा लगे, जिस तरह आदिवासी समाज होता है, चाहे तेली समाज होता है या कोई समाज होता है, आज ये जरूरी है कि समाज के बीच में लीडरशिप देना आपको जरूरी है ताकि आपकी बातों को सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से आपकी बातों को उठाया जा सके। राजनीति एक ऐसा चीज है कि उसी से हमको सब कुछ तय होता है। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हमारा हिस्सेदारी की बात या फिर कोई उठाएगा तो आपका कुशवाहा समाज का कोई बेटा को आगे लाना है। इसीलिए आपको कुशवाहा समाज के लोगों को एकजुट होकर अपने समाज के नौजवान को लीडरशिप देने के लिए आपको चिंता करनी चाहिए। इस बात को मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहता हूं। आने वाले दिन में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज हमारे बीच में स्वर्गीय कलिंदर महतो नहीं है, स्वर्गीय विष्णु महतो नहीं है। आज दक्षिण छतरपुर की बात अगर हम करें तो कुशवाहा समाज का नेतृत्व एक वैक्यूम है, खाली है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम जब दावेदारी करेंगे तभी हमारा हिस्सेदारी की बात होगा। हम जब दावेदारी करेंगे तो हमें तभी हमारा हिस्सा की बात होगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों को आज विशेषकर स्वर्गीय कलिंदर महतो जी का पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प लेने की जरूरत है कि हमें स्वर्गीय कलिंदर महतो, विष्णु महतो की तरह हमारे बीच में भी जो लीडर है उनके हाथ को मजबूत करने की जरूरत है, उनको शक्ति देने की जरूरत है ताकि आपकी शक्ति के द्वारा आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को न केवल किसान के लिए बल्कि तमाम चीजों के लिए वो आपको उचित प्लेटफॉर्म पर रख सके, उचित प्लेटफॉर्म पर बात कर सके। आखिरी में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपको संकल्प लेने की जरूरत है कि कुशवाहा समाज को एकजुट होना होगा, कुशवाहा समाज को मजबूत होना होगा। अपनी ताकत सरकार किसी भी का हो, सरकार को अपनी ताकत को दिखाने का जरूरत है। इसीलिए आने वाले दिन में आपके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को आप आज के दिन में स्वर्गीय कलिंदर महतो के पुण्यतिथि का अवसर पर संकल्प लेते हुए आगे बढ़े, समाज में चर्चा करें, इस बात को बढ़ाएं और इसकी शुरुआत आपका यहीं से शुरुआत होना चाहिए, इसी स्थान से शुरू होना चाहिए और इसका दीपक जलनी चाहिए, दीपक जलनी चाहिए। इसका संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज के समय में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तमाम चीजें बहुत विकसित कर दिया, आज के परिवेश में आपको दूरदर्शिता होने की जरूरत है। अपने समाज के बीच से लोगों को पढ़ाई लिखाई के साथ, चाहे हम प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे हम रेलवे से लेकर बैंकिंग से लेकर के अन्य सेवाएं हैं, इन सेवाओं में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए शिक्षा ही माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे समाज के बीच में आपको वकील भी बनना है, समाज के बीच में पत्रकार भी बनना है, समाज के बीच में लीडर भी बनाना है, समाज में बड़े बड़े अफसर भी बनना है ताकि हम समाज के लिए हमारा कुशवाहा समाज बेहतर तरीके से सेवा कर सके और अपने संवैधानिक अधिकारों को भी समझ सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास है ये केवल पुण्यतिथि औपचारिकता ही नहीं बल्कि कुशवाहा समाज में आज के बाद एक मसाल जलने का कार्य करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार जोर से थोड़ा सा नारा लगाइएगा। मैं कहूँगा स्वर्गीय कलिंदर महतो अमर रहे, आप भी कहेंगे अमर रहे। स्वर्गीय कलिंदर महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय कलिंदर महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाथ को उठा करके खाली कैसे लेबत होता था। स्वर्गीय कलिंदर महतो अमर रहे।